ओम नमः शिवाय। मित्रों, आइए आज हम चर्चा करते हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में परस्पर यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। उसी समय उनके बीच एक ज्योतिर्लिंग का प्रकट हुआ। उस ज्योतिर्लिंग पुंज को देखकर ब्रह्मा एवं विष्णु चकित हो गए। तत्पश्चात उन दोनों ने यह निश्चित किया कि हम दोनों में से जो कोई इस ज्योतिर्लिंग के आदि अंत का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। परंतु उसका विस्तार अनंत एवं असीम था। सहस्त्र वर्षों तक अनुसंधान करते रहने पर भी उस दिव्य राशि का पता लगाने में वे दोनों असफल रहे। अंततो गत्वा विष्णु ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं पता लगाने में असमर्थ हूँ। परंतु ब्रह्मा ने मोहग्रस्त होकर झूठ बोलते हुए कहा कि मैंने पता पा लिया है। उन्होंने साक्ष्य के रूप में मिथ्यावादिनी केतकी को उपस्थित कर दिया। उसी समय वहाँ पर आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा और केतकी दोनों ही इस संदर्भ में झूठ कह रहे हैं। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी लज्जित हो गए और भय से कांपने लगे। ब्रह्मा और विष्णु आकाशवाणी होने के संबंध में सोच ही रहे थे कि उनके मध्य भगवान शिव स्वयं ही प्रकट होकर बोले, हे ब्रह्मा एवं विष्णु, तुम दोनों आपस में व्यर्थ ही झगड़ रहे हो, क्योंकि इस सृष्टि का मूलभूत उत्पादक स्वामी मैं ही हूँ। तुम दोनों ही मेरी उत्पत्ति के कारण ही हुए हो, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों भिन्न भिन्न मेरे ही स्वरूप हैं। मैंने ही उस ज्योतिर्लिंग को तुम लोगों के आत्मबोध के लिए निमित्त उत्पन्न किया था। मिथ्या भाषण के कारण ब्रह्मा और केतकी को दंड का भागी भोगना पड़ेगा। केतकी को मेरी पूजा में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा और ब्रह्मा को भविष्य में पुनः पश्चाताप करना होगा। इसलिए तुम दोनों को मैंने अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा और विष्णु भी अपने अपने लोक को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा जी भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए और अपनी भूल का पश्चाताप किया। तो मित्रों, हमें जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए और सत्य राह पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य ही हमारा और आपका जीवन है। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम।